YouTube का कहना ये है कि जो ट्रेंडिंग चीज है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, नहीं बनाओगे तो तुमको हम रीच नहीं देंगे। तो अभी करंटली ट्रेंडिंग में है पाकिस्तान की बेइज्जती करना। अरे वो इंडिया से पूछना ये था कि पाकिस्तान आप फौज को भेज रहे हैं या कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह भेज रहे हैं? फौज आ रही है कि नहीं आ रही है, और चाय कितने कप बना के रखे ये भी जरा बता दीजिएगा। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे। मैं अभी फजर की नमाज पढ़ के आया तो मुझे इत्तला मिली कि इंडिया ने हमला कर दिया है पाकिस्तान। मतलब इतना ज्यादा मंद बुद्धि देश मैंने सच में आज तक नहीं देखा। अब बिल्कुल चमक करके दिख रहा है। जहाँ का पानी बंद हो चुका है, खाने को इनके पास आटा नहीं है और ये मीम बना रहे थे। पानी खोल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਓਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ वीपीएन लगाकर भी पानी नहीं आ रहा है। वॉर की आउटफिट डिसाइड कर रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान के हालात काफी खराब हो रहे हैं, तो मुझसे काफी लोग पूछे थे कि आप जंग के दौरान क्या पहनेंगी। और हमारे यहाँ के सी पगलू लोग वहाँ की लड़कियों को पानी भेजने की बातें कर रहे थे। ये देखो मेरे पास एक पार्सल आया है, ये बंदा पार्सल लेके आया है और ये पार्सल देखो किसका है, टू हानिया आमिर, पंजाब पाकिस्तान। और पार्सल के अंदर देखो क्या है, पानी की बोतल। भैंस के लोगों का दिमाग मीम के अराउंड इतना ज्यादा बैठ चुका है कि वी आर लिटरली कुक्ड। पर अभी तो इंडिया के जवान भिखारियों को कुक कर रहे हैं। पहले ही बता दूं कि मेरा दिल मेरे देश के लिए है और मेरे देश के जवानों के लिए है। पर जहां देश में सब टेंशन में है वहां सबको अपना अपना काम भी करते रहना चाहिए। जैसे जवान अपना काम कर रहे हैं, न्यूज वाले अपना काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ अपना काम कर रहे हैं, वैसे ही हम एंटरटेनर्स को भी एंटरटेन करते रहना चाहिए, क्योंकि इस टेंशन में बस थोड़ी सी स्माइल का ही सहारा है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। बात करते हैं मेरे जिगरी दुश्मन की। नहीं, दुश्मन नहीं बोलूंगी उसको, क्योंकि वो दुश्मनी वाले काम करना तो चाहता है पर उसके ऊपर उल्टा ही हो जाता है। वो कोशिश करता है बेचारा कि इसका तो कुछ तो बिगाड़ दूंगा, पर खुद का ही बिगाड़ लेता है। हाँ, उस सुअर से मुंह वाले सैयद अजान की ही बात कर रही हूँ। वो ये सब बातें कर रहा है। सीमा हैदर, यहाँ पर हम ज्यादा गुफ्तगू या खुलकर बात नहीं कर सकते आपसे, लेकिन बस आपसे इतना कहना चाहेंगे कि जिस मकसद के लिए हम पाकिस्तानियों ने तुम्हें हिंदुस्तान भेजा है, उस मकसद को सरअंजाम देकर ही लौटना। उस लप्पू का लप्पू ही ना चूसती रहना। वो ये सब बातें कर रहा है, सीमा को एजेंट बोल रहा है, पर सीमा तो यहाँ पे ये सब कर रही है। अच्छा जी, कैसा लगा तुमको? ओए होए 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 भट्टी क्या बोल रहा है? सच में? सच में रियल? यू आर अगेन पापा। सीमा के ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, अब वो 5वां करने जा रही है। क्या फैक्ट्री वैक्ट्री बैठा रखी है क्या? यहाँ मेरे आसपास की लड़कियां एक बच्चा करने के बाद करिए हो गया भाई मेरा तो, अब तो हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। तुम्हारे अंदर कौन सी फैक्ट्री बैठी हुई है भाई? इनका बस चले तो मेनोपॉज के बाद भी बच्चा कर दे। लोग साल में एक बार वेकेशन पे जाते हैं, पर पाकिस्तानी लड़कियां साल में एक बार लेबर रूम में जाती हैं। यहाँ पे लप्पू सचिन सीमा के साथ गुलू गुलू कर रहा है। और वैसे तो मीडिया का काम है कि इस टाइम पे वो मेन हेडलाइन को कवर करे, पर ये ससुर के नाते हमारा काम भी खुद ही कर ले रहे हैं। सचिन सीमा की स्टोरी कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर हुआ जानलेवा हमला। कसम से भाई, तुम्हारे लिए पहलगाम के विक्टिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? सीमा ने सचिन के साथ क्या किया, रात में क्या हुआ होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? इनका अब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इनके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? सीमा हैदर का बच्चा कब पैदा हो रहा है, उसने उसका नाम क्या रखा है, यही सब बताने के लिए हो गया? तुम शर्म कर लो भाई थोड़ा। ओ, शर्म तो तुमको आती नहीं होगी क्योंकि टीआरपी जो कमानी है। मतलब तुम ये वीडियो देखो। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर सीमा हैदर की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बात इसी मुद्दे पर हो रही। सीमा सचिन 01 यूजर आईडी से शेयर हुए इस वीडियो में सीमा हैदर ने कहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। इसके साथ ही सीमा हैदर ने दूसरे पोस्ट में लिखा है, जय हिंद ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी। सिर्फ एक रील डाली है सीमा ने, और उस रील को न्यूज बनाने के लिए 2 मिनट की वीडियो निकाल दी इनने। मतलब अगर देखा जाए, सीमा समझदार तो है, उसको पता है वहां रहेगी तो उसको ना आजादी मिलेगी ना खाने को खाना। तो सचिन कैसा भी हो, खाना तो दे ही देगा। सचिन नहीं देगा तो राशन कार्ड तो फिर भी है ही, फ्री में तो मिल ही जाएगा। इस चीज से ज्यादा भाई ओवैसी की ये वीडियो देख लो तुम पहले। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। यहाँ ओवैसी इतना सब कुछ बोल चुके हैं भाई साहब, अभी से ही पीओके का सीएम बनने की तैयारी चालू है। कोई बात नहीं भाई, बस तुम देश के साथ रहो, देश को बस सबसे आगे रखो, फिर कोई भी रिलीजन पे सवाल नहीं उठाएगा। देश को आगे रखने से ना ही रिलीजन पे सवाल उठते हैं और ना ही चरित्र पे। और बेस्ट एग्जांपल तुम लोग के सामने ही है, सोफिया कुरैशी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आंख बंद करके बैठे हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है देश में, हम तो अंधे हैं। अब वो चाहे सभी खान हो या फिर एलिट बॉलीवुड माफिया हो। आई नो कि योर नेम इज खान एंड यू आर नॉट अ but you are a Khan and you don't utter a word against it. पूरे बॉलीवुड में किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहोगे?
नहीं कर सकते तो सपोर्ट तो कर सकते हो इंडियन आर्मी को, बट वो भी नहीं हो रहा है इनसे। बस इनकी पिक्चर देखने चले जाया करो यार तुम। और ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर बनाना छोड़ देंगे, अभी तुम ना बस ये ऑपरेशन खत्म होने दो एक बार, फिर इन्हीं में से होंगे जो दौड़ते फिरेंगे हम फर्स्ट। मिशन सिंदूर में तो हम मूवी बनाएंगे, हम कवर करेंगे सब। अरे मेरे को तो सब पता है। गदर मूवी याद है तुमको, सनी देओल की? सनी देओल तक ने कोई पोस्ट नहीं डाली, ना कोई स्टोरी लगाई अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हुए। तो भाई अब तो सीधा सीधा सा हिसाब है ना कि इनको बस पैसे से मतलब है, इनको नहीं मतलब भैंस की कि हमारे देश में क्या हो रहा है। इनको चाहिए कि भाई बाहर की जनता हमसे नफरत ना करने लग जाए। और वहीं पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हैं, उनको पता होने के बाद भी कि उनका देश गलत कर रहा है, स्टिल दे आर सपोर्टिंग देयर कंट्री। सीधी सी बात है भाई, अब मैं तो नहीं देखने वाली इनकी कोई मूवी है, वो चाहे थिएटर में आए या ओटीटी पे। बस गिनती के ही कुछ मुस्लिम सेलिब्रिटीज है जिन्होंने इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया है और कॉल आउट किया है। फॉर एग्जाम्पल फलकनाज। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाई ये वीडियो बनाने से खुद को, और मुझे बहुत अफसोस है, गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, कुछ जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाए या उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए इंस्टाग्राम। अब क्या लगा ली उन्होंने अपने करियर के एल, क्योंकि सबको पता है कि इंडस्ट्री को खान और करण जौहर जैसे माफियाज रन करते हैं। वो फलकनाज को काम तो देंगे ही नहीं और पूरी कोशिश करेंगे कि उनको टीवी में भी कोई काम ना मिले। यू नो, अपने देश में कभी कुछ होना, लेट्स से कि वॉर ही क्यों ना हो, उस केस में मुझे भिखारिस्तान से डर बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि भिखारिस्तान 1-2 हफ्ते में ढेर हो जाएगा, जो कि हुआ भी था। 1 हफ्ते में फटके 4 हो गई थी उनकी। मुझे डर अपने देश के अंदर के लोगों से है, क्योंकि फ्रंट लाइन पे हमें पूरा भरोसा है कि कुछ नहीं उखाड़ सकता भिखारिस्तान, लेकिन जो देश के अंदर ही मुंह छुपा के फिर रहे हैं ना, ये है टाइम बॉम्ब है साले। कहते हैं ना कि लकड़ी बाहर से दिखने में कितनी सुंदर दिखे, अंदर से अगर दीमक ने खाए हुए हैं तो उसको टूटने में टाइम नहीं लगता। तो भाई मैंने तो पीसफुल लोगों से उम्मीद ही छोड़ दी है, अब भरोसे की नजर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल सामने दिख गई है। ये क्यों निकाला? पाकिस्तान झंडा क्यों निकाला? पाकिस्तानी ये कैसे क्यों निकाला? ज्यादा मत करो और जिनको अभी भी नहीं दिख रही, खोलो भाई आंखें खोलो। तुमको नहीं दिखा क्या कि कैसे इन लोगों ने पाकिस्तानी फ्लैग रोड से हटाए थे, कैसे इन लोगों के बम में आग लग गई जब इंडिया ने रिटेलिएट किया। बाकी रही बात भिखारियों की, तो इनके प्रधानमंत्री की बात सुनो जरा। झपटना पलटना, पलट कर झपटना के मिज़दाक इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। अरे आपके शाहीनों ने सिर्फ एक जगह हमला किया है, जेल में आपके पिछले पीएम के। यहाँ पे बोल के कुछ नहीं होता, पाकिस्तानी पप्पू सबूत दिखाओ। जैसे हमारे आर्मी वाले वीडियोस दिखा दिखा करके प्रूफ दे रहे हैं, यही फर्क होता है अनपढ़ों की फौज में और एक पढ़े लिखे प्रोफेशनल आर्मी वालों में। आपकी आर्म्ड फोर्सेस अनपढ़ जाहिलों की फौज पिट भी जाती है, फिर भी अपने बम ऊपर करके चलती है कि अरे हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, सबूत वो तो नहीं है हमारे पास। सोशल मीडिया। और हमारे ट्रेंड फाइटर्स जीतने के बाद भी सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वो ये वॉर जीत चुके हैं, बिल्कुल ऐसे। कभी एक पाकिस्तानी कहता है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वेस्ट ने कहा था और हमें फंड्स दिए थे। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, you know. फिर दूसरा पाकिस्तानी आता है, वो इस चीज को डिनाई कर देता है। We make it very clear there are no camps in Pakistan. Pakistan is a victim of Pakistan armed forces. फिर एक पाकिस्तानी आके कहता है कि हमने 21 प्लेन इंडिया के उड़ा दिए। फिर इनका आर्मी चीफ CNN को जाके कहता है कि हमने इनके 5 राफेल गिरा दिए। 5 Indian aircrafts, including 3 Rafale, 1 Su-30 and 1 MiG-29 have been shot down. तुम लोग आपस में बात नहीं कर रहे हो क्या कि कितना झूठ बोलना है? और प्रूफ मांगा तो जाके कहता है कि इट्स ऑल ओवर द इंडियन सोशल मीडिया। Specific allegation of 5 fighter jets down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. जाके मीम देखो तुम। मैं कह रही हूँ भाई, पाकिस्तान के बस का कॉमेडी करना है, फालतू का वॉर और मत करो तुम। प्रूफ देखने के लिए सोशल मीडिया देखना पड़ता है क्या? YouTube खोल करके प्रूफ ढूंढने कोई? अरे YouTube खोल करके रोज वीडियो देखो ना जो तुम पे बन रही है। यही नतीजा होता है क्या बहनों से शादी करने का? तभी ऐसे मंदबुद्धि पैदा हो जाते हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बेस्ट चीज थी कि पहले रिटेलिएशन के बाद जो हमारे देश की 2 बेटियां आई शेर की तरह, ओ सॉरी शेरनियों की तरह, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन सुअरों ने धर्म पूछ करके महिलाओं को छोड़ा था ना कि जाके मोदी को बता देना। हमारी भी महिलाओं ने फिर ठोक पीट करके बताया पूरी दुनिया को कि क्या हुआ। ये है भाई रियल इन्फ्लुएंसर। लेजिटली मेरे गूज़बम्स आ गए बोलते हुए। ये है रियल डील लड़कियों के लिए। अगर तुमको बनना है तो इनके जैसा बनो यार। इनके जैसा अगर नहीं बन सकते तो इनके जैसा कम से कम देश प्रेमी तो बन सकते हो। विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं ना तो ये है विमेन एम्पावरमेंट। इतने कपड़े पहन करके सोशल मीडिया पे नाचना, आई डोंट थिंक ये विमेन एम्पावरमेंट पे आता है। पर लोगों को तो सोशल मीडिया स्टार को मदर बोल करके उनके नशीले रस्तों पे चलना है। दिल से सैल्यूट है आपको और आपकी जैसी सभी आर्म फोर्स की महिलाओं। एंड एक
शाउट आउट चंडीगढ़ के लोगों के लिए भाई, और ये बोलते हुए मेरे को वापस से गूज़बम्स आ गए, जिन्होंने सिर्फ एक नोटिफिकेशन पे हाजिरी लगा दी देश के लिए। यहाँ पे चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको, और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं, और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के तैयार हैं, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए ये होता है देश प्रेम, ना कि पाकिस्तान का झंडा रोड पर से हटाना। और जो जो स्पेशल लोग इस वीडियो से ऑफेंड होने के बाद मेरे को अनसब्सक्राइब करने वाले हैं, मोस्ट वेलकम है जी उनका। मुझे भी अच्छा लगेगा कि कचरा साफ हो रहा है चैनल से, क्योंकि मैं बियर बाइसेप नहीं हूं ना। देश के आगे कुछ नहीं भाई, दोगलापंती नहीं है मेरी रगों में। ऐसे व्यूज, ऐसे रीच, ऐसे फॉलोवर्स नहीं चाहिए भाई मेरे को। इतना लालच नहीं है भैया के जैसे जो अपना जमीर ही मार चुके हैं। जिस देश से लड़ाई हो रही है उस देश के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। और देखो ऐसा भी नहीं है कि रणवीर भाई के पास दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है इनके पास, इसीलिए एक्शन लेने के बाद सोचते हैं अब इसको क्लियर करने के लिए क्या बोलूं, तो इसीलिए अब उन्होंने डिबेट में जाकर के ये बोल दिया है। This man is a UN designated being celebrated by the Pakistani military in the background. That's not the narrative that they give the Pakistanis. That's not the narrative that the world knows. But if you check with the UN, if you check with the US, they tell you that this is Abdul Rauf. India's attacks were precision-oriented, moderate, and most importantly, they were simply a retaliation as they've always been. India's never been an aggressor in any of these situations. इनको रियलाइज हो गया भाई, इनको रियलाइज हो गया है भाई। मेरे को ना समझ में नहीं आता रणवीर भाई चाहते क्या हो यार, आप क्या बिन पेंदे के लोटा हो गया, कभी भी लुढ़क जाते हो। खैर अच्छा है जितने भी इन्फ्लुएंसर अपने देश के लिए खड़े हो रहे हैं, अपने देश के लिए पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, अपने आर्म फोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बॉर्डर पे जाकर लड़ नहीं सकते, कम से कम बोल तो सकते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, अपनी आर्म फोर्स के लिए प्रे तो कर सकते हैं, पर इनके जैसा मत बनो। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।